जय श्री राम। मैं मानवेंद्र आचार्य अपने YouTube चैनल श्री चारधाम ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल का यह पहला वीडियो है और आज ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा इस विषय पर मैं आपको अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, उसका महत्व क्या है, उससे क्या फल मिलता है, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय, वास्तविक समय कौन सा है? रात्रि का अंतिम प्रहर, चौथा जो प्रहर होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत विशेष महत्व दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग कर देता है उसको सौंदर्य, बल, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के 4 घड़ी पूर्व अर्थात लगभग 1.5 घंटे के पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त काल कहा जाता है। अर्थात प्रातः 4 से 5:30 का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त काल कहा जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा को ग्रहण करता है वो अपने पुण्य का ह्रास कर देता है, उसका पुण्य क्षय हो जाता है। सिख धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त के समय के लिए बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा गया है। अमृत वेला नाम से ही प्रतीत होता है कि इस मुहूर्त का, इस समय का महत्व कितना होगा। आज के समय में हम सभी की दिनचर्या धीरे धीरे विकट परिस्थिति में जा रही है। पहले के समय की तरह नहीं कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, उसके बिल्कुल विपरीत आज का समय कैसा है? देर से खाना, देर से सोना, देर तक जगना, देर तक उठना, देर तक अपने कार्य के प्रति सजग होना, हर कार्य विलंब से ही ग्रहण किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा शरीर, हमारा कार्य, हमारा रोजगार सभी अस्त व्यस्त होता जा रहा है। प्रातः काल का वो समय जिस समय हमारे मस्तिष्क में क्रिएटिविटी का उत्पन्न होता है, कुछ नया करने की चेतना जगती है, उस समय हम निद्रा में पड़े रहते हैं। आजकल जो विद्यार्थी देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी उनको जितना प्रतिफल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह है कि असमय विद्या अध्ययन करना। विद्यार्थी को देर तक पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्दी सो करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसको विद्या अध्ययन करना चाहिए, जिसके कारण उसको उसकी स्मृति और परिपक्व बन सके। क्योंकि दिन भर तो हम अपने कार्यों में लगे रहते हैं, कभी किसी से वार्तालाप होता है, कभी किसी के साथ मनमुटाव होता है, कभी हम कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं। ये सारा दिन भर का जो बर्डन है हम रात्रि को अपने सिर पर लेकर के विद्या अध्ययन करने जब बैठते हैं तो कहाँ मन उसमें एकत्र होगा, ध्यान केंद्रित कहाँ से होगा। आजकल अधिकतर माता पिताओं की शिकायत यही होती है कि मेरा बच्चा विद्या में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। याद करता है परंतु कुछ समय बाद जल्दी भूल जाता है। पहले तो उसको याद रहता है, एग्जाम परीक्षा के समय वो जवाब लिखना भूल गया। उसका मूल कारण यही है कि हम अपनी दिनचर्या से भटक गए हैं। देर रात तक अध्ययन करने की जगह जल्दी सो जाए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जब ब्रह्म मुहूर्त में बालक उठेगा तो उसकी पूर्व दिवस की जो भी घटनाएं हैं, जो भी है, उसकी चेतनाएं धुंधली हो जाती है।
और सुबह की जो चेतना है वो नवीन चेतनाएं होती है, नया मस्तिष्क होता है, रात भर वो मस्तिष्क आराम करता है और सुबह नई चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। अतः प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई से विद्यार्थी बहुत देर तक उसको स्मरण शक्ति बनी रह सकती है, जो भी वो अध्ययन करता है वो बहुत देर तक उसको याद रह सकता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्या युश्च विंदति ब्राह्मे मुहूर्ते सजाग्रच्छि व पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से उसका शरीर कमल की समान सुंदर और आकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृति भी हमें ब्रह्म मुहूर्त की तरफ आकर्षित करती है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का भी समन्वय है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त काल में पशु पक्षी जाग जाते हैं, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, मुर्गे बांग देते हैं। इस तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के टहलने से हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार उत्पन्न होता है। इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य माना गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद जब सुबह हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। भगवान का श्रृंगार भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में धार्मिक, पौराणिक, व्यावहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो बेहतर नतीजे आपको प्राप्त होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति न केवल सफल होता है बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहता है, सुखी और समृद्ध बनता है। कारण वह जो भी काम करता है उसमें उसको प्रगति की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफलता को प्राप्त करते हैं, बिजनेसमैन की अच्छी कमाई होती है। सफलता उसी के कदम चूमती है जो उस समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे। अतः स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही आवश्यक है।